तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो जैसे कि हम लोगों ने आपसे बात करी थी पिछली वीडियो में कि निफ्टी ने जो है अच्छी कैंडल नहीं बनाई है, तो इसलिए हमने जो है बाय तो नहीं किया है और लेकिन सेल भी नहीं किया था, क्योंकि जो बैंक निफ्टी ने अपनी प्रीवियस कैंडल से ऊपर की क्लोजिंग दे दी थी। ठीक है, तो आज जो है मार्केट गैप डाउन खुली और गैप डाउन खुलने के बाद 18,100 का जो लेवल है वहाँ तक गई। यहाँ पर बहुत बढ़िया शॉर्ट बनता था, किसी ने भी किया होगा तो बढ़िया पैसा बना होगा उसका। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने जो है कुछ लेवल्स टेलीग्राम पर शेयर कर दिए थे, जिसमें से लेवल था आपका जो है निफ्टी में सपोर्ट का लेवल 17,950। ठीक है, तो किसी ने यहाँ पे आसपास बाय किया होगा तो उसका भी बढ़िया पैसा बना होगा, जिसका सेल मिस हो गया तो। ठीक है, बाकी बैंक निफ्टी में भी हमने आपको लेवल दे रखा था 41,600 से लेकर 700 आपका रेजिस्टेंस जोन है, और पहली कैंडल वहाँ तक पहुँची, उसके बाद फिर अच्छा सेल बना 41,300 तक। फिर बैंक निफ्टी भी ऊपर की तरफ चला गया, क्योंकि जो है आप लोग देख ही रहे हैं कि विक्स तो डाउन है आपका आपका HDFC बैंक भी सही है और HDFC भी सही है। इसका मतलब क्या है, आपके FIIs बाइंग कर रहे हैं। तो फिर मैंने इसका क्या आपको बता रखा है कि अगर आपके HDFC और HDFC बैंक सही होते हैं, ठीक है, तो आपका 3 बजे जो है ग्रीन कैंडल बनेगी, और फिर ग्रीन कैंडल बनती है तो भैया वो मार्केट अप पहुंच जाती है। तो ये बहुत बढ़िया प्लान बना हुआ है, 3 बजे के आसपास बाय करो और बढ़िया अपना पैसा बना लो मोमेंटम के साथ वरना पूरे दिन तो मोमेंटम मिलता नहीं है। ठीक है, अब जो है आज बहुत बड़ा डाटा है जो कि है US इन्फ्लेशन डाटा। अब ये देखना पड़ेगा वो कैसा आता है। अगर वो अच्छा आ जाता है, ठीक है, तो अब मैं डेली टाइम फ्रेम लगाता हूँ, उसके बाद फिर बताऊँगा अगर वो अच्छा आ जाता है, ठीक है, एक्सपेक्टेड से कम आ जाता है, तो आपका जो है अगर मार्केट 18,180 से ऊपर खुलती है, ठीक है, समझ लो कि लगभग आपका 150-200 पॉइंट खुल जाती है मार्केट, या समझ लो इसके नीचे भी खुलती है तो इसके ऊपर जाने पे बाय करना। ठीक है, और अगर इसके ऊपर खुलती है और इसके ऊपर थोड़ा सस्टेन करती है, आपको इसके आसपास मिलती है, तो यहाँ बाय करना। आप कम से कम 300 तक का तो अपना टारगेट बना सकते हो। उसका 300 के ऊपर अगर जाएगी तो आपका और बढ़िया फ्रेश लॉन्ग बनेगा। ठीक है, और इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी तो फिर आप अपनी पोजीशन कैरी भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर समझ लो बुरा आता है तो आपका जो है यहाँ पे लगभग 17,800 के आसपास अगर मार्केट खुलती है तो वेट करना। ठीक है, वेट करना मार्केट, क्योंकि हमारी रिकवरी दिखाती है, एक बारी उसे रिकवर करने देना। ठीक है, और अगर आपको 950 के आसपास मिल जाती है, लगभग 900 के आसपास मिल जाती है, और वहाँ पे थोड़ी कोई बियरिश कैंडल बनाती है, तो आप यहाँ पे दोबारा शॉर्ट कर सकते हो। और आपका जो है पहला टारगेट लगभग 770 होगा और दूसरा 520। ठीक है, और अगर ये समझ लो आपका इसके लगभग 900 के नीचे आपका क्लोजिंग देता तो आप पोजीशन कैरी भी कर सकते हो शॉर्ट की। मगर एक बात याद रखना कि अभी US में इलेक्शन चल रहा है, जिसका रिजल्ट भी आता रहता है। ठीक है तो वो भी आपका काफ़ी इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, ये तो बात हो गई निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी की करते हैं। अब आपका जो बैंक निफ्टी है, अगर आपका गैप अप खुलता है और इसके ऊपर सस्टेन करता है 41,800, ठीक है, तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका SL होगा 41,500। और अगर ये समझ लो आपका बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलता है, ठीक है, गैप डाउन खुलता है और आपको लगभग इसके आसपास मिलता है 41,100 के आसपास मिलता है, और यहाँ पर एक बियरिश कैंडल बनाता है, तो आप यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हो बैंक निफ्टी। आपका पहला टारगेट लगभग 700 और 40,700 और 600 तक होगा, और दूसरा जो है आपका बड़ा टारगेट 39,300 तक होगा। बाकी अगर और भी बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो इसके अंदर अगर खुलता है, समझ लो 40,200-300 के अंदर खुलता है, तो वेट करना, ऊपर जाने देना। आपको 400, 500, 600 के आसपास मिलता है तो यहाँ पर शॉर्ट करना, और बियरिश कैंडल बने वहाँ पे तब शॉर्ट करना। ऐसे मत कर देना कि हरी कैंडल बन रही है और आप शॉर्ट करने लगे। ठीक है, बाकी आज जो विक्स आपका 2% डाउन हुआ है, जो कि डर दिखा नहीं रहा है। अब देखेंगे भैया आपका इन्फ्लेशन डाटा के बाद कल विक्स कहाँ जाता है। अगर अच्छा आता है तो फिर विक्स और नीचे होगा, और बुरा आता है तो फिर यहाँ से विक्स ऊपर जाने लगेगा। आपका जो है इस समय डॉलर 110.8 पे चल रहा है, जो कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर सब उस पर ही डिपेंड करता है इन्फ्लेशन डाटा पर। अगर वो अच्छा आ जाता है तो डॉलर क्रैश, और बुरा आ जाता है तो भैया डॉलर शॉर्ट अप कर जाएगा आपका।
111.5, 112 कहीं भी पहुंच सकता है। ठीक है, आपका रुपये 81.7 है, कोई सही है, कोई इतना बुरा भी नहीं है। अभी जितने लेवल देखे हमने उस हिसाब से तो अभी तो ठीक ही है। तो अगर जैसे समझ लो और कोई अपडेट होगी तो मैं जो हूँ टेलीग्राम पर आपको अपडेट कर दूंगा। इन्फ्लेशन का कैसा आया है, कैसा नहीं आया, और मार्केट कहाँ जा सकती है, कहाँ नहीं जा सकती, इसलिए टेलीग्राम से ज्वाइन होना बहुत ज़रूरी है।